जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन हम फिर आज लेके आ चुके हैं जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैट्रिक का सवाल है। जो कि देख पा रहे हैं आप, प्रश्नावली 7.2 का ये सवाल है, सवाल नंबर 5। इससे पहले वीडियो में हमने बता चुके थे सवाल नंबर 4। आज सवाल नंबर 5 लेके आ चुके हैं। यहाँ पे बोर्ड पे दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे बोर्ड में सवाल है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए इतना है और बी इतना है को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें। इसको तो पहले इसमें जो दिया हुआ है इसका एक्स अक्ष का मान निकालना है, फिर इसका विभाजन का निर्देशांक भी दिया हुआ है। तो पहले आप यहाँ देखेंगे, पहले एक तो यहाँ समझने के लिए एक तो चित्र बना लेते हैं। यहाँ लिखेंगे, ये हमने क्या बना लिया, चित्र बना लिया। इसको बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे बी। ये चित्र हो गया। तो ए का यहाँ निर्देशांक दिया हुआ है, क्या है 1, -5 और बी का भी निर्देशांक दिया हुआ है -4, 5 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमने लिख दिया। फिर यहाँ बोला कि एक्स एक्स पर यहाँ मान लेते कोई बिंदु, क्या मान लेते, बीच में पी मान लेते कोई बिंदु, यहाँ पी मान लिया हमने। अब आप जानते हैं कि हमने बेसिक वीडियो में वो बता चुके थे, बेसिक वीडियो में, कि एक्स एक्स का निर्देशांक क्या होता है। एक्स एक्स का निर्देशांक क्या होता है, एक्स, 0 होता है। तो इसका निर्देशांक लिखेंगे x, 0। ये लिख दिए। अब आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, x1, इसको बोलेंगे x1 और इसको बोलेंगे y1 और इसको बोलेंगे क्या x2 और इसको बोलेंगे y2। ये हमने मान लिया। अब यहाँ इसी बात को हम यहाँ जो लिखे हैं उसको हम अपनी भाषा में यहाँ पे क्या करेंगे, पहले कुछ लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे माना कि बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड लिखें। माना कि यहाँ पे जो दिया उसी को माना कि ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड, बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड पी पर पी पर मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष, एक्स अक्ष क्या है यहाँ पे, एक्स अक्ष बिंदु पी पर क्या करता है, बिंदु P पर m/n में विभाजित करता है। बिंदु P पर m/m2 में विभाजित करती है। ये अपनी भाषा में हम लिख दिए हैं। कुछ लिखना था आप भी अपने भाषा में जैसे उसके चित्र को देखकर लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया। अब इसमें बोला था क्या कि इसके इतना है, तो अब हमको पता है कि यहाँ मेरा y का क्या है, पता है y का निर्देशांक क्या है, पता है। इधर क्या हो गया x1, इधर क्या हो गया y1। तो यहाँ मेरा y का क्या है, x का पता नहीं है, वो y का लेकिन क्या है, पता है। तो यहाँ चलेंगे अब चलेंगे बिंदु P के लिए विभाजन सूत्र। तो आपको पता है P के लिए चल रहे, किसके लिए, P के लिए चल रहे विभाजन सूत्र। हमको y के सापेक्ष चलना, किसके सापेक्ष चलना, y के। तो y के सापेक्ष में चलेंगे m1 × y2 प्लस में
m1 m2 इंटू में y1, अब बट्टे में क्या होगा m1 अब प्लस में m2। ये हो गया। हम किसके सापेक्ष लिखेंगे y के सापेक्ष, क्योंकि इसका मान यहाँ दिया हुआ, यहाँ लिखेंगे बराबर में 0 और यहाँ m1 है तो m1 लिखेंगे। अब y2 का वैल्यू हमको पता है, क्या y2 का वैल्यू 5 है तो गुना में लिखेंगे 5 और प्लस में m2 लिख दिए। फिर लिखेंगे y1 का वैल्यू कितना है मेरा माइनस में 5। अब बटे में यहाँ लिखेंगे m1 और प्लस में m2, ये मेरा हो गया बटे में। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, इसको अगर हम गुना करेंगे क्या हो जाएगा मेरा m1 और गुना में 5 और बराबर में क्या हो जाएगा बराबर में प्लस माइनस माइनस क्या होगा m2 5 m2 5, इसको यहाँ लिखेंगे m2 और गुना में 5, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अब बराबर में यहाँ लिखेंगे। इधर अगर कोना कोनी गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा 0, कोई भी डिजिट है उसको अगर 0 से गुना किया जाता है तो वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा 5 m1 और प्लस माइनस, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ये भी क्या हो जाएगा 5m2 और बराबर में 0। अब यहाँ देख पा रहे हैं इसको 5m1 लिखेंगे माइनस में, इधर ही माइनस है उधर क्या हो जाएगा प्लस, बराबर में लिखेंगे 5m2। अब इसको लिखेंगे m1 और बटे में m2, यहाँ लिख दिए, यानी कि 5 बटे में 5 से 5 कटा देंगे, कितना बचेगा 1 बार में बचेगा, यानी कि m1 और बटे में m2 बराबर में 1 बटे में 1। इसको ऐसे लिख पा रहे हैं कि m1 अनुपात में m2, यानी कि 1 अनुपात में 2। ये क्या हो गया 1 अनुपात 2 में। यहाँ सवाल में बोला गया था कि अनुपात ज्ञात कीजिए, तो मेरा अनुपात ज्ञात हो चुका है, मेरा अनुपात ज्ञात हो चुका। अब फिर बोला क्या इसमें कि रेखाखंड का x के विभाजन के लिए इस विभाजन का बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात है। इसका क्या बोला निर्देशांक भी ज्ञात करेंगे। चलिए इसका निर्देशांक भी ज्ञात करते हैं। लिखेंगे यहाँ बिंदु P के लिए x का निर्देशांक, बिंदु P के लिए लिखेंगे, अब लिखेंगे फिर लिखेंगे बिंदु P के लिए x के सापेक्ष चलेंगे, किसके सापेक्ष चलेंगे x के लिए, तो x बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ जो फॉर्मूला वही लिखेंगे m1, यहाँ x के सापेक्ष चलेंगे क्या लिखेंगे x लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या x2 प्लस में m2 और यहाँ क्या हो जाएगा x1 बटे में m1 प्लस में m2, ये मेरा हो गया। अब यहाँ x के सापेक्ष चलना है तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा x हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष चलना मेरा क्या हो जाएगा यहाँ x हो जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर में इसको यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा, गुना करेंगे इसको इधर लिखेंगे, यानी कि m1 का वैल्यू मेरा कितना है नहीं है पता। अब यहाँ पता चला m1 का वैल्यू मेरा कितना है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 गुना में x2 का वैल्यू कितना मेरा -4 है, तो क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से लिखें m1 का वैल्यू, फिर m2 का वैल्यू, यहाँ लिखेंगे क्या प्लस m2 का वैल्यू यहाँ कितना मेरा 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 गुना में x1 का वैल्यू कितना है 1, अब बटे में यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ बीच में बराबर है, अब बटे में इसमें लिखेंगे क्या m1 का वैल्यू कितना 1 प्लस में 1, अब बराबर में यहाँ लिखेंगे x, इसको यहाँ देखो कितना हो जाता है इसका, यहाँ मेरा हो गया माइनस में 4 प्लस में 1, अब बटे में कितना हो गया ये 2, यहाँ हो गया। अब इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर में प्लस माइनस माइनस, यानी कि कितना हो जाए मेरा -3 बटे में 2 हो गया। ये मेरा x का ये चल गया तो पता, तो हमको इसमें बोला था क्या निकालने के लिए x का निकालने बोला था, तो यहाँ निकालेंगे x बिंदु P के लिए, लिखेंगे बिंदु P के लिए क्या था x आपको में 0 था, तो मेरा x का वैल्यू पता चल गया, कितना पता चला
-3/10 कॉमा, यहाँ पहले से इसका 0 दिया हुआ तो ये क्या हो गया 0 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। तो ये सवाल नंबर मेरा 5 था, जो कि अच्छी तरह बन के तैयार हो चुका है सवाल। तो इस सवाल मेरा कैसा लगा, इसके बाद अभी सवाल नंबर इसके बाद और लेके आ रहे हैं सवाल, जो कि सवाल नंबर क्या है 6 है। फिलहाल इतना ही आज। हेलो दोस्तों, आज फिर हमने लेके आ चुके हैं बिहार बोर्ड का सवाल, जो कि सवाल नंबर 6 है, प्रश्नावली 7.2 का है। 6 नंबर सवाल है, जो कि यहाँ सवाल बोर्ड में दिया हुआ है। सवाल बोला है कि यदि बिंदु 2,1,2 4,y x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करें। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या है 4 ठो निर्देशांक दिया हुआ, 4 ठो क्या दिया हुआ निर्देशांक दिया हुआ, यानी कि ये कैसा है समांतर चतुर्भुज है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ सवाल। समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। इसको बोले ए और इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी, इसको बोलेंगे डी। यहाँ पे दे दिया 4 ठो निर्देशांक, लेकिन इसमें ये नहीं बोला कौन ए कौन बी और कौन सी है, तो हम अपने मन से इसको रख सकते हैं। इसको बोलेंगे ए 1 कॉमा में 2 और ये है 4 कॉमा में y और ये है x कॉमा में 6 और ये कितना है 3 कॉमा में 5। यहाँ दे दिया 4 ठो। अब और ये भी इसमें देखिए विकर्ण जो होता है, इसमें 2 विकर्ण, चतुर्भुज में क्या होता है कि 4 भुजा होता है, 4 कोण होता है और 2 क्या होता है विकर्ण होता है। यहाँ लिखेंगे इसमें 2 विकर्ण भी होता है। इसको यहाँ से लेके इसको यहाँ मिलाएंगे AC और यहाँ से मिलाएंगे BD, लिख दिए। अब जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ जो चतुर्भुज का जो 2 विकर्ण जो खींचे, ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं समद्विभाजित कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ बीच में क्या कर रहा है, ये समद्विभाजित कर रहा है बीच में। ठीक, इसी बात को हम यहाँ अपनी भाषा में लिखेंगे। पहले यहाँ लिख देते हैं, इसको मान लेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे x1, इसको भी x2 मानेंगे और इसको मानेंगे y2, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। पहले जो बात यहाँ है चतुर्भुज में दिया वही बात हम अपनी भाषा में यहाँ क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करती है। या बीच में कहीं ना कहीं आपस में क्या करता है समद्विभाजित कर रहा है, तो वही लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ये हमने अपनी भाषा में लिख दिए अपनी भाषा में। अब इसको सवाल को बनाएंगे। इसमें क्या कितना विकर्ण है, 2 विकर्ण, विकर्ण AC है और विकर्ण क्या है BD है। क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे विकर्ण AC बराबर में लिखेंगे विकर्ण AC का मध्य बिंदु, लिखेंगे विकर्ण AC का मध्य बिंदु, विकर्ण AC का मध्य बिंदु। अब बराबर में लिखेंगे क्या विकर्ण BD का मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे विकर्ण BD का मध्य बिंदु, विकर्ण BD का मध्य बिंदु। ये हमने लिख दिया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें फॉर्मूला लगता है जो कि हमने पिछले क्लास में यानी कि इससे और पिछले क्लास में हमने क्या किया था, इनका बेसिक कुछ पार्ट पढ़ाए थे, उनमें से जो कि हमने बहुत सारे फॉर्मूला भी बताए थे, वही यहाँ
मध्य बिंदु का क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। इनका फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2 बटे में 2। यहाँ बराबर है तो बराबर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे x1 प्लस में x2 बटे में 2, फिर लिखेंगे कॉमा क्या होता है y1 प्लस में y2 बटे में 2 बराबर यहाँ लिखेंगे x1 प्लस में y1 बटे में 2 कॉमा x1 प्लस में x2, यहाँ भी लिखेंगे y1 प्लस में y2 बटे में 2। ये इनका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसी पे हम क्या करेंगे, बैठाएंगे देखिए x1 यानी कि x1 का मान मेरा कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस में x2 का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 बटे में 3 कॉमा यहाँ लिखेंगे y1, क्या लिखेंगे y1 का फॉर्मूला कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस में कितना हो गया y2 का वैल्यू मेरा कितना है, y2 का वैल्यू मेरा यहाँ 6 है, 6 बटे में कितना हो गया यहाँ 2 बराबर के बराबर। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे x1, इसका वैल्यू मेरा कितना है 4 है, तो 4 प्लस में x2 का वैल्यू कितना है 3 बटे में 2, यहाँ लिखेंगे कॉमा, इसके बाद लिखेंगे यहाँ क्या y1, क्या y1 का वैल्यू मेरा कितना है y है, तो y1 का वैल्यू मेरा y है। यहाँ पे x2 का वैल्यू जो मेरा है यहाँ पे कितना है x है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, x2 का वैल्यू जो है मेरा यहाँ कितना है x है। अब यहाँ लिखेंगे कॉमा y1 का वैल्यू मेरा कितना है y है, तो यहाँ लिखेंगे y प्लस में y2 का वैल्यू मेरा कितना है 5 बटे में 2। अब इसको यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा x बटे में 3 कॉमा इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा 4 6 2 8 बटे में 2 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 3 7 बटे में 2 कॉमा यहाँ कितना हो जाएगा, इसको जैसे उस तरह लिखेंगे 1 प्लस में x, यहाँ भी लिखेंगे कॉमा y प्लस में 5 बटे में 2। तो इसमें आप हमको क्या बोला है यहाँ सवाल में कि x और y का मान ज्ञात करने बोला, क्या बोला x और y का मान ज्ञात करने। इसका रूल होता है कि बगल वाला को बगल वाले से गुना करने के लिए और दूर वाले को दूर वाले से गुना करने के लिए। तो वही हम यहाँ लिखेंगे जब x पर 1 प्लस, जब लिखेंगे 1 प्लस में x बटे में 3 बराबर में कितना लिखेंगे 7 बटे में 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 गुना, एक लाइन और लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस में x गुना में 2 बराबर में लिखेंगे 7 गुना में 3। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 2 प्लस में 2x बराबर में कितना हो गया मेरा, ये मेरा हो जाएगा 27 21। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं ओह यहाँ बटे में 2 है, थोड़ा मिस हो गया था, यहाँ बटे में कितना है 2 है, लेकिन यहाँ बटे में 2 है, तो यहाँ आ गया कितना 2 हो गया गुना में, तो 7 गुना कितना होता है 14 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 14, इसको लिखेंगे 2x, इधर ये 2 जो है प्लस में बराबर के उस पर जाने के बाद क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 14 माइनस में कितना हो गया 2, तो 14 और 2 कितना हो जाता है 14 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा 12, तो 2x बराबर में 12 हो जाएगा। इधर से ये कटा देंगे, इधर से ये कटा देंगे, 6 बार में कट गया ये एक बार में, तो x बराबर में मेरा कितना आ गया 6 आ गया, तो ये मेरा आंसर ये हो गया। अब फिर यहाँ बोला है अब यहाँ एक और सवाल बचा है, कितना y प्लस में 5 बटे 2 बराबर में कितना है 8, यहाँ लिखेंगे जब लिखेंगे क्या y प्लस 5, लिखेंगे y प्लस में 5 बटे में 2, तो 2 लिख देंगे बराबर में यहाँ कितना है, यहाँ हो जाएगा मेरा 8 बटे में 2, तो 8 बटे में 2, इसको भी कोना कोनी गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, y प्लस में 5 गुना में 2 बराबर में कितना हो गया 8 गुना में 2, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2y प्लस में 10 बराबर 8 दूना 16,
इसको हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये 2y। अब बराबर में कितना आ गया 16 में आई 10 इस पार में प्लस है तो उस पार जाएगा क्या हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा, माइनस में 10 हो गया। तो बराबर में यहाँ लिखेंगे 2y। अब बराबर 16 में अगर 10 घटाते हैं तो कितना बचता है मेरा 6 बचता है। तो 2 1 2 2 3 6, यानी कि कितना हो गया y बराबर मेरा आ गया 6। तो y बराबर 6 नहीं 3 आ गया। यहाँ भी y का भी मान निकल गया तो ये हो गया आंसर। इसलिए यहाँ लिखेंगे x बराबर में कितना आया था मेरा 6, यहाँ 6 लिखेंगे। और y बराबर में कितना आया था मेरा 3। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। सवाल में बोला था कि यदि इतना हो तो इनका x और y का मान ज्ञात करें। क्या करें x और y का मान ज्ञात करें। यहाँ हमने अच्छी तरह से पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरे सवाल को बता दिया और x और y का भी मान ज्ञात हो गया, जो कि यहाँ क्या था मध्य बिंदु पर इसको तोड़ा गया था। तो सवाल नंबर मेरा 6 यहाँ खत्म होता है। इसके बाद फिर सवाल नंबर 7 लेके आते हैं। थोड़ा सा वीडियो को स्किप करते हैं।